नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर पूछते हैं आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आज बात करूंगा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट पर बोल सकता हूं मैं वैद्युत चुंबक के बारे में। दोस्तों जिस किसी ने हमारा YouTube चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्तों मैं आज बात करूँगा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी वैद्युत चुंबक के बारे में। दोस्तों इसी के अंतर्गत बात करेंगे सबसे पहले चुंबक के बारे में। किसके बारे में? चुंबक क्या होती है क्या नहीं होती है, अर्थात बोल सकते हैं हम मैग्नेट। क्या बोल सकते हैं? मैग्नेट। दोस्तों जो मैग्नेट होती है ये हमारी दो प्रकार की होती है। क्या बोल सकते हैं? कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो दो प्रकार में सबसे पहले बात करूंगा नंबर 1 पॉइंट की बात करूंगा दोस्तों, यानी बोल सकता हूं मैं प्राकृतिक चुंबक। किसकी बोल सकता हूं मैं? प्राकृतिक चुंबक। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। तो प्राकृतिक चुंबक को हम बोलते हैं यानी नेचुरल मैग्नेट। क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट। दोस्तों ये नेचुरल मैग्नेट होती है। अब इसमें दूसरी टाइप की जो मैग्नेट होती है हमारी उसे बोलते हैं हम दोस्तों, यानी इसे बोल सकते हैं हम यानी कृत्रिम चुंबक। क्या बोल सकते हैं? कृत्रिम चुंबक। क्या बोल सकते हैं? कृत्रिम चुंबक। या इसे हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। दोस्तों ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है, ये भी दोस्तों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो सबसे पहले इसी के अंतर्गत बात करेंगे, यानी जो दो प्रकार की होती है। जैसे नंबर 1 होती है इसमें यानी जो कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत होती है हमारी, यानी एक होती है स्थायी चुंबक। क्या उनसे होती है? स्थायी चुंबक। इसे हम बोलते हैं यानी परमानेंट मैग्नेट। क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट। अब दूसरी होती है दोस्तों, दूसरी होती है हमारी यानी अस्थाई चुंबक। क्या होती है? अस्थाई चुंबक। दोस्तों अस्थाई चुंबक होती है, इसे हम बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब दोस्तों इसमें जैसे बात करें हम, जो तुम्हारी प्राकृतिक चुंबक के अंतर्गत जो उदाहरण आते हैं हमारे, क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, और चुंबक क्या होती है क्या नहीं होती है, सबसे पहले मैं इसी के बारे में चर्चा करता हूँ। दोस्तों चुंबक की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो चुंबक क्या होता है दोस्तों? एक काला पत्थर होता है। क्या होता है? काला पत्थर। ये क्या करता है? जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। दोस्तों सबसे पहले चुंबक को मैग्नीशिया नामक स्थान पर देखा गया। कहाँ देखा गया दोस्तों? देखा गया मैग्नीशिया नामक स्थान पर। तो वहाँ पर देखा गया तो ये क्या था? एक काले काले क्या होते हैं? पत्थर होते हैं। तो यानी पत्थर अर्थात बोल सकते हैं ज़्यादातर ये मैग्नेट में परमानेंट मैग्नेट जो जहाँ प्राप्त होती है, या बोल सकते हैं चुंबक में प्राप्त होती है, हमें ज़्यादातर जैसे कोयले की खानें होती हैं वहाँ पर ये प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो देखा गया इसे एशिया माइनर, जो एशिया माइनर है तो वहाँ पर मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले देखा गया था इस चुंबक को। तो इसमें चुंबक के सबसे पहले जो प्राकृतिक चुंबक होती है इसके जो उदाहरण होते हैं, जैसे मैं बात करूँ इसी में, इसके उदाहरण में आता है जैसे हमारा कोबाल्ट। क्या आता है दोस्तों? कोबाल्ट। और एक होता है मैग्नेटाइज। क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटाइड। दोस्तों मैग्नेटाइज का फॉर्मूला होता है Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4। तो दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है Fe3O4। तो दोस्तों ये प्राकृतिक चुंबक के उदाहरण होते हैं। अब जैसे मैं बात करूं कृत्रिम चुंबक की, किसकी बात करूं? कृत्रिम। ये कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाई जाती है, या बोल सकते हैं कृत्रिम विधियों के द्वारा जो चुंबक बनाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? यानी कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक। जैसे होता है तुम्हारा फौलाद होता है और जो लोहा होता है, फौलाद और लोहा, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? हमारे कृत्रिम चुंबक के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं? कृत्रिम चुंबक के उदाहरण होते हैं। अब इसके अंतर्गत बात करें इसमें स्थायी चुंबक क्या होती है। दोस्तों स्थायी चुंबक क्या होती है? स्थायी चुंबक के बारे में जैसे बात करें तो इसके जो उदाहरण होते हैं स्थायी चुंबक के, तो स्थायी चुंबक में आते हैं जैसे टंगस्टन है तुम्हारा, सिलिकॉन है तुम्हारा, तो कोबाल्ट है, ये सभी उदाहरण होते हैं हमारे स्थायी चुंबक के। तो स्थायी चुंबक क्या होती है? तो दोस्तों एक बार इससे जैसे ही हम क्या करते हैं, हमें जैसे हमारी जो कुछ इस्पात है, जैसे कोई नरम लोहे की छड़ समझ लो उसमें, तो नरम लोहे की छड़ को वैसे ही हम क्या करते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं। तो डीसी सप्लाई देने पर ये क्या होती है? लंबे समय तक इनके अंदर एक चुंबकीय गुण बना रहता है। क्या होता है? लंबे समय तक क्या होता है? इनके अंदर एक चुंबकीय बल बना रहता है, जिससे इस प्रकार के मैग्नेट को हम बोलते हैं यानी स्थायी चुंबक, या बोल सकते हैं परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो
स्थायी चुंबक होती है, क्या होती है? स्थायी चुंबक होती है। हम बोल सकते हैं वह पदार्थ जो चुंबकीय गुण यानी चुंबक के समान गुण रखते हैं, इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं वह पदार्थ जो चुंबक की तरह गुण रखते हैं, चुंबक की तरह गुण रखते हैं। जैसे ही इसके अंदर चुंबकीय बल को हटा दिया जाए, क्या दोस्तों? जैसे चुंबकीय गुण तो रखते हैं, क्या रखते हैं दोस्तों? चुंबकीय गुण रखते हैं। वे चुंबकीय पदार्थ जिनको एक बार चुंबकित करने के बाद बोल सकते हैं वे चुंबकीय गुण, वे चुंबकीय पदार्थ जिन्हें एक बार चुंबकित करने पर लंबे समय तक चुंबकीय गुण बना रहता है। क्या बना रहता है दोस्तों? चुंबकीय गुण बना रहता है। उससे हम क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। तो जैसे इसके उदाहरण में आते हैं, जैसे जो बनाई जाती है तुम्हारी, इसके लिए आता है जैसे टंगस्टन आता है तुम्हारा, क्या आता है दोस्तों? टंगस्टन आता है। जैसे इसके लिए कोबाल्ट भी यूज किया जाता है, और जिसके लिए क्या किया जाता है, यानी सिलिकॉन का भी यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ये दोस्तों इसके क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। और भी जैसे इसके लिए उदाहरण होते हैं, जैसे निकल होता है, इसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों? निकल आता है और एलिनिको आता है। क्या आता है दोस्तों? निकेल, एलिनिको। ये सब क्या होते हैं? इसके उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं दोस्तों? यानी स्थायी चुंबक के। अब जैसे बात करें अस्थायी चुंबक क्या होती है दोस्तों? क्या होता है स्थायी चुंबक में? क्या होता है, जैसे ये दोस्तों वह पदार्थ जो चुंबक की तरह व्यवहार तो गुण तो रखते हैं, जैसे इसके अंदर जैसे क्या होते हैं ये चुंबकीय पदार्थ जिन्हें एक बार चुंबकित कर दें, और जैसे चुंबकित करने के बाद जैसे ही सप्लाई से इन्हें हटा दिया जाए, जो सप्लाई होती है जैसे डीसी सप्लाई है, और डीसी सप्लाई से जैसे ही हटा दिया जाए तो हटाने पर तुरंत उनके अंदर जो चुंबकीय बल था तो वो तुरंत कैसा हो जाएगा? खत्म होगा। कैसा हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार के मैग्नेट को हम बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट। तो हम बोल सकते हैं वह पदार्थ, क्या बोल सकते हैं? वह पदार्थ जो, या बोल सकते हैं जिन्हें चुंबकित करने पर चुंबकीय बल तो बना रहता है। जैसे ही चुंबकीय बल को हटा दिया जाए, जैसे ही चुंबकीय बल को हटा दिया जाए तो चुंबकीय बल खत्म हो जाता है, बोल सकते हैं। ऐसे मैग्नेट को हम बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट। जैसे हमने जैसे टेम्परेरी मैग्नेट के लिए हमने जैसे जैसे इसके लिए उदाहरण में जैसे बात करें, जैसे इसका आता है जैसे जनरेटर आता है। क्या आता है दोस्तों? जनरेटर। और क्या आती है इसमें? मोटर आती हैं, जनरेटर मोटर होते हैं। ये सब किसके उदाहरण होते हैं दोस्तों? टेम्परेरी मैग्नेट के उदाहरण होते हैं। अब बात करें इसमें स्थायी चुंबक की, तो स्थायी चुंबक में जैसे आते हैं इसमें, जैसे तुम्हारा हम बोल सकते हैं यानी दिक्सूचक यंत्र आता है। कौन सा आता है? दिक्सूचक यंत्र। दोस्तों दिक्सूचक यंत्र होता है जैसे तुम्हारी दिशा के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे हमारा एयरप्लेन है तो उसमें हम बैठा यात्री जा रहा है या जैसे उसमें, तो वो क्या करेगा? एयरप्लेन की दिशा के बारे में डायरेक्शन को बताने का काम किसका होता है? दिक्सूचक यंत्र का होता है। और दिक्सूचक यंत्र के साथ साथ होती है तुम्हारी इसमें, जैसे दिक्सूचक यंत्र के साथ साथ इसमें जो यूज किया जाता है, जैसे हम बोल सकते हैं इसमें यानी वैद्युत घंटी में ही दोस्तों इसका यूज किया जाएगा। यहाँ पर इसमें यूज नहीं किया जाएगा। जैसे इसमें जो स्थायी चुंबक होती है, क्या होती है दोस्तों? जो परमानेंट मैग्नेट होती है, ये जैसे इसमें जनरेटर और वैद्युत घंटी में इसी का यूज किया जाता है। इसमें यूज ही नहीं किया जाता है इसका। दिक्सूचक यंत्र का जो यूज किया जाता है हमारी वैद्युत घंटी में नहीं किया जाता है।
तो यहाँ पर एक वैद्युत घंटी का यूज किया जाता है, वैद्युत घंटी का यूज किया जाता है। अब जैसे बात करें इसी में स्थायी चुंबक के बाद चलते हैं अब दोस्तों, यानी चुंबक के गुण के बारे में। किसके बारे में बात करें? चुंबक के गुण। चुंबक के गुण क्या होते हैं, या बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट के बारे में बात करें यानी चुंबक के गुण। तो दोस्तों चुंबक के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, जैसे हमने किसी डोरी में हमने किसी मैग्नेट को क्या कर लिया, बांध लिया। दोस्तों वो वाली मैग्नेट होगी तुम्हारी लॉर्ड स्टोन टाइप होगी, तुम्हारी कैसे होगी, लॉर्ड स्टोन टाइप। तो लॉर्ड स्टोन टाइप को जैसे मैं डायग्राम बना दूँ यहाँ पर, जैसे इस कंडीशन से मैग्नेट बनी हो हमारी, और इस मैग्नेट को मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, किसी डोरी में क्या कर दिया, इसे बांध दिया। और बांधने पर दोस्तों इस डोरी में बांधने पर जैसे इसे स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो हमेशा ये एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरी तरफ साउथ पोल की ओर ठहरेगी। और साउथ पोल की तरफ ठहरेगी तो ऐसी कंडीशन हम बोल सकते हैं जो मैग्नेट होती है, क्या होती है दोस्तों, मैग्नेट होती है, यानी धातु के छोटे छोटे टुकड़ों को सबसे पहले क्या करती है, आकर्षित करती है। यानी आकर्षित करने का इसके अंदर क्या होता है, एक गुण होता है। और साथ साथ इसमें बोल सकते हैं पहले पॉइंट में चुंबक, क्या बोल सकते हैं, चुंबक धातु के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो सबसे पहले दोस्तों हो गया इसका एक गुण, ये हो गया। और दूसरा बात करें इसमें, दूसरे गुण की बात करें तो दूसरा गुण होता है जैसे, तो चुंबक होती है, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर, क्या बोला मैंने, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए, पूर्वक लटकाया जाए तो ये हमेशा दक्षिणी व उत्तरी दिशा में ठहरती हैं। इतनी बात ज़रूर समझ में आई होगी। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करें, इसमें चुंबक होती है, जो क्या होती है दोस्तों, चुंबक होती है, यानी चुंबकीय पदार्थों या इंडक्शन द्वारा चुंबकन उत्पन्न कर देती है। यानी चुंबक होती है, यानी चुंबकीय गुण द्वारा चुंबकीय इंडक्शन होता है प्रेरण। तो उससे जो चुंबकीय प्रेरण होता है, चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देती है, प्रेरण द्वारा चुंबकन उत्पन्न कर देती है, चुंबकन उत्पन्न कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें लास्ट पॉइंट होगा, इसमें चौथे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों चुंबक के बारे में बात करें तो चुंबक में क्या होते हैं, दो समान ध्रुव होते हैं, यानी कि जो सामर्थ्य होती है कैसी होती है, समान होती है। तो बोल सकते हैं चुंबक के दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य, चुंबक के दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य समान होती है। कैसी होती है दोस्तों, समान होती है। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये बताए थे मैंने चुंबक के गुण के बारे में। अब जैसे नेक्स्ट बात करूँगा इसी में, इतनी बात दोस्तों जरूर समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके। अब जैसे मैं बात करूँगा, नेक्स्ट बात करूँगा इसमें चुंबक के साथ साथ बात करूँगा, यानी चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबक के अंदर क्या होता है, चुंबकीय बल। तो दोस्तों चुंबकीय बल के बारे में सबसे पहले मैं इसमें बात करूँ, इसमें इसके बारे में बात करें, इसमें चुंबकीय बल, चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स,
क्या बात करें दोस्तों, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करें। दोस्तों लाइट चली गई है, तो इसमें दोस्तों हम बात करेंगे चुंबकीय बल क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे हमारी कोई एक मैग्नेट है, किसी एक मैग्नेट द्वारा दूसरी चुंबक पर लगाया गया बल, यानी इसके अंदर एक मैग्नेट द्वारा दूसरी चुंबक पर जो लगाए जाने वाला जो बल होगा, उसके अंदर एक होगा आकर्षण या क्या दूसरा क्या होगा प्रतिकर्षण बल, को ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल बोलते हैं। जैसे हमारी कोई मैग्नेट है दोस्तों, इसमें बात करें, इसमें जैसे हमारी मैग्नेट है, क्या इसमें मैग्नेट, तो दोस्तों एक हो गई मैग्नेट इधर और दूसरी मैग्नेट हो गई, तो इस कंडीशन से यानी एक चुंबक, जैसे हमारे एक नॉर्थ पोल, एक हो गई साउथ पोल, एक हो गया इसमें नॉर्थ पोल, दूसरा हो गया साउथ पोल, तो ऐसी कंडीशन में जो मैग्नेट होगी, तो ऐसी कंडीशन में इसके ध्रुव कैसे हैं दोस्तों, विपरीत ध्रुव में। तो इनके अंदर क्या होगा, यानी ऐसी कंडीशन में एक दूसरे को क्या करेंगे ये, यानी कैसे होंगे, आकर्षित होंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आकर्षित हो गए, यानी बोल सकते हैं जो विपरीत ध्रुव होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ इसमें दूसरा, एक होता है इसमें नॉर्थ पोल, दूसरा होगा साउथ पोल, तो दूसरी मैग्नेट के लिए बात करें तो यानी एक साउथ पोल हो गया, एक नॉर्थ पोल। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इसमें इसके ध्रुव कैसे हो गए, हमारे विपरीत ध्रुव हो गए, कैसे हो गए, विपरीत ध्रुव। तो विपरीत ध्रुव क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, यानी समान ध्रुव हो गए, कैसे हो गए दोस्तों, समान ध्रुव। तो समान ध्रुव क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, कैसे करेंगे, प्रतिकर्षित। तो इनके अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षित बल डबल होगा, क्या होगा, ऐसे इसके अंदर क्या होगा, आकर्षित बल, यानी विपरीत प्रकृति की, या बोल सकते हैं विपरीत ध्रुव होते हैं। ये कैसे हैं दोस्तों, विपरीत ध्रुव, कैसे हैं, विपरीत ध्रुव। विपरीत ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को, इनके बीच जो बल लगेगा तुम्हारा आकर्षित बल लगेगा, कैसा लगेगा, आकर्षित बल लगेगा। अब दोस्तों जो चुंबकीय बल होता है, यानी एक चुंबक द्वारा, जैसे एक चुंबक द्वारा दूसरी चुंबक पर लगाई जाने वाला बल कौन सा होगा, आकर्षित व प्रतिकर्षित बल को ही हम बोलते हैं चुंबकीय बल बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं डेफिनेशन इसकी, एक चुंबक द्वारा, एक चुंबक द्वारा, एक चुंबक द्वारा दूसरी चुंबक पर, दूसरी चुंबक पर लगाए जाने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, व प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण को बोलते हैं दोस्तों रिपल्सर, प्रतिकर्षण बल को चुंबकीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, चुंबकीय बल कहते हैं। अब जैसे बात करें चुंबकीय बल के दोस्तों, इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब बात करेंगे दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्या नहीं होता है, या हम बोलते हैं इसे मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसे, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये क्या होता है, जैसे मैग्नेट फील्ड की बात करें तो मैग्नेट क्या होती है, चुंबक के एक चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें चुंबकीय सुई बल आघूर्ण का अनुभव करे। क्या करे, चुंबकीय सुई होती है वो बल आघूर्ण का अनुभव करे, उसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। यानी उसका पूरा एक क्षेत्र होगा। जैसे हमारी कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट में क्या होती है, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। तो ऐसी कंडीशन में चुंबकीय बल रेखा हमेशा नॉर्थ से निकल के किधर जाती हैं, साउथ में प्रवेश करती हैं। इस कंडीशन से क्या होती है, चुंबकीय बल रेखा हमेशा नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होता है, एक चुंबक के पूरा एक क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है, एरिया। तो बोल सकते हैं चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई बल आघूर्ण का अनुभव करे। क्या करे, बल आघूर्ण का अनुभव करे, उसे हम बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो बोल सकते हैं यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या बोल सकते हैं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई बल आघूर्ण का अनुभव करे। बल आघूर्ण का अनुभव करे, उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अभी समझाया था मैंने।
और दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के बाद बात करेंगे इसमें यानी चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। किसकी बात करेंगे? चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं। दोस्तों ये चुंबकीय बल रेखा क्या होती हैं? सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करूं तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखा होती हैं जैसे हमारी कोई मैग्नेट है। क्या दोस्तों? मैग्नेट। तो दोस्तों यही मैंने अभी मैग्नेट बनाई थी तुम्हारी, इसी मैग्नेट को मान लो जैसे हमारी मैग्नेट है। ये चुंबकीय बल रेखा होती हैं, हमेशा नॉर्थ से निकल करके इधर जाती हैं, साउथ में प्रवेश करती हैं। तो ये क्या हमारी चुंबक है। क्या दोस्तों? चुंबक। यानी इस चुंबक में इसके क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा क्या होगा, कौन सा होगा, साउथ पोल। यानी नॉर्थ पोल को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं इसे? उत्तरी ध्रुव। और दूसरा होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। इसे बोलते हैं हम साउथ पोल। क्या बोलते हैं? साउथ पोल। तो ये इसके अंदर सबसे पहले चुंबकीय बल रेखा होती हैं। ये चुंबकीय बल रेखा होती हैं सदैव उत्तरी ध्रुव से गुजरकर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। किधर होती हैं? इसकी बाह्य सतह पर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं पहले पॉइंट के लिए इसमें यानी चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ से निकलकर, किससे निकलकर दोस्तों? नॉर्थ से निकलकर साउथ में या बोल सकते हैं दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, जो दोस्तों इसमें ये तुम्हारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दोस्तों ये जो भी होगी चुंबकीय बल रेखाएं, ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो दोस्तों जो भी डायग्राम है, ये चुंबकीय बल रेखा आपस में कभी नहीं काटेंगी। तो हम बोल सकते हैं दूसरे पॉइंट में यानी चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। एक दूसरे को नहीं काटती। एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं जैसे मैंने बताई थी एक दूसरे को नहीं काटती। तो ऐसे ही दोस्तों चुंबकीय बल रेखा होती हैं एक वक्र के समान होती हैं। दोस्तों कैसी होती हैं? एक वक्र के समान होती हैं। तो हम बोल सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं एक वक्र के समान होती हैं। एक वक्र के समान होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक वक्र के समान होती हैं। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं एक वक्र के रूप में होती हैं या चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? एक लचकदार डोरियों की भांति होती हैं। ये हमेशा क्या होती हैं? एक दूसरे को क्या करती हैं? विकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? विकर्षित करती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत सारे पॉइंट बनते हैं इसमें। तो दोस्तों ये तुम्हारी चुंबकीय बल रेखाओं के पॉइंट हैं। तो बोल सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं एक लचकदार डोरियों की भांति काम करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक लचकदार डोरियों की भांति काम करती हैं। लचकदार डोरियों की भांति काम करती हैं, कार्य करती हैं। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताया। सबसे पहले पॉइंट में बताया था यानी चुंबक के प्रकार बताए थे। चुंबक कितने प्रकार की होती हैं? तो यानी चुंबक मैंने बताई थी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राकृतिक चुंबक, दूसरी होती है हमारी यानी कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक मैंने में दो पार्ट बताए थे। तो इसमें दूसरा सबसे पहले बताया था स्थायी चुंबक, दूसरा वो बताई थी टेम्परेरी मैग्नेट अथवा अस्थायी चुंबक। अब इसके बाद बताया था मैंने यानी चुंबक के गुण के बारे में। दोस्तों चुंबक के गुण के बाद बताया था मैंने यानी चुंबकीय बल के बारे में बताया था। फिर चुंबकीय बल के बाद बताया था मैंने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र के बाद बताया था यानी चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने इस वीडियो में इतना कंटेंट बताया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम यानी कूलाम के
चुंबकीय बल के नेम के बारे में। किसके बारे में करेंगे? कूलाम के चुंबकीय बल के नेम के बारे में। दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है होडकर स्टडी पॉइंट, उसे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।